हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लड। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है। मेरी पिछली वीडियो को देखना ना भूलिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अभी हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस फैमिली में है मॉम जेसिका, उनके 2 बच्चे टाइलर और ओवेन, उनका एक डॉग भी है जिसका नाम है फिफिन। यहाँ पर जेसिका एक नर्स है। खैर इसी बीच हम ओवेन को देखते हैं जो कि एक पुराने घर के छत से ऊपर से सीधा नीचे कूद जाता है। उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन जेसिका उसे लेकर ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो इस बात के लिए टाइलर को जिम्मेदार मानती है। इसी बीच हम उनके डॉग फिफिन को देखते हैं जो कि किसी को बार बार देख रहा था और उस पर भौंक रहा था। पहले तो हमें ये लगता है कि ये ओवेन के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उनके चले जाने के बाद भी वो उसी घर में बार बार देखे जा रहा था। रात हो जाने पर हमें टाइलर और जेसिका की बातों से पता चलता है कि टाइलर यहाँ पर नहीं रहना चाहती, उसे ये घर पसंद नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने डैड को बहुत मिस करती है। उसके डैड का नाम है पैट्रिक। उन्होंने अभी दूसरी शादी और वो अभी अपनी दूसरी फैमिली के साथ रहते हैं और अभी उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। और ये बात हमें पता चलती है टाइलर के पास रखे एक पिक्चर से। इधर दूसरी तरफ हम फिर से फिफिन को देखते हैं जो कि अभी भी घर के बाहर बैठा हुआ था और वो उसी घर को बार बार देखे जा रहा था, लेकिन वो इस बार उस पर भौंक नहीं रहा था, वो डरा हुआ था। अगले दिन टाइलर और ओवेन फिशिंग करने के लिए एक जगह पर जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो पूरी जगह सूखी पड़ी हुई थी। इवन उस जगह के बीचों बीच एक पेड़ था और वो भी बिल्कुल सूख गया था। उन्हें वहाँ उस पेड़ के पास किसी जानवर की हड्डी भी दिखाई देती है। टाइलर ये देखकर बहुत डर जाती है। उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फिफिन यानी कि उनका डॉग भागते हुए उस पेड़ के पास चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच पाए उससे पहले ही वो दलदल में फंस जाता है। फिफिन के पीछे टाइलर और ओवेन भी आते हैं और बहुत मुश्किल से वो लोग उसे उस दलदल से बाहर निकालते हैं। अब उसी रात फिफिन को फिर से जंगल में कुछ दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो उसके पीछे जाता है और जंगल में कहीं गायब हो जाता है। ओवेन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अंधेरा हो गया था, लेकिन अभी भी ओवेन घर के बाहर ही बैठा था क्योंकि वो फिफिन का इंतज़ार कर रहा था। उसका मानना था उसकी मॉम फिफिन को पसंद नहीं करती क्योंकि उसके डैड उसे यहाँ पर लाए थे। अब अगली सुबह हो गई थी, लेकिन अब तक फिफिन वापस नहीं आया था, जिसकी वजह से ओवेन बहुत ही उदास हो गया था। अब उसी रात ओवेन को उसके रूम के विंडो से बाहर जंगल में फिफिन दिखता है, तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो वो भागते हुए उसके पास जाता है, लेकिन वो अब शायद पहले वाला फिफिन नहीं था क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से पीली हो चुकी थी और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था और वो बहुत ही भयानक तरीके से गुर्रा रहा था। अचानक ही फिफिन ओवेन पर हमला कर देता है और वो उसके गले और पैर पर काट लेता है। तभी वहाँ पर जेसिका और टाइलर आ जाते हैं और जेसिका बहुत मुश्किल से फिफिन को मार कर अपने बेटे की जान बचाती है। ओवेन के गले से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ देर बाद जब ओवेन को होश आता है तो वो बहुत ज़ोर की सांस लेने लगता है और अचानक ही वो अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर साइड में रखे ब्लड पैकेट को पीने लगता है और ऐसा करते हुए जेसिका तुरंत ही उससे उस पैकेट को छीन लेती है और उसे वापस से बेड पर लेटा देती है। इस बारे में जेसिका किसी को भी कुछ नहीं बताती क्योंकि वो खुद भी हैरान थी कि ओवेन ऐसा क्यों कर रहा है। इवन जब जेसिका उसके लिए उसका फेवरेट खाना लाती है तब ओवेन ये कहता है कि उसे ये नहीं चाहिए, उसे खून पीना है। अब उसी रात अचानक से ही ओवेन का हार्ट बीट घटने लगता है और हम जेसिका को देखते हैं। शायद उसे पता था कि ओवेन को क्या चाहिए, तो वो मेडिकल सप्लाई रूम से ओवेन के लिए एक ब्लड का पैकेट लाती है, जिसे पीने के बाद ओवेन फिर से नॉर्मल हो जाता है। जेसिका उसे लगातार ब्लड पैकेट देती थी, जिसकी वजह से ओवेन जल्द ही रिकवर करने लगता है। इवन जेसिका ने अपने फ्रिज में भी कुछ ब्लड के पैकेट स्टोर करके रखे थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसे ओवेन को दे सके।
जेसिका बहुत कोशिश करती है कि ओवेन फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। ओवेन को धीरे धीरे खून की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ने लगी थी कि वो फ्रिज में रखा हुआ पैकेट चोरी छुपे पी जाता था। ऐसा लगातार करने की वजह से जल्दी ब्लड के सारे पैकेट खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेसिका को फिर से उसी के हॉस्पिटल में चोरी करना पड़ता है। लेकिन इस बार जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो इस बार मेडिकल सप्लाई रूम से अपने कार्ड से एंट्री नहीं कर पा रही थी। तो वो एक शॉप पर जाती है और वो कहती है कि उसे एक पेट चाहिए उसके बेटे के लिए। और हम देख पाते हैं कि जेसिका एक खरगोश अपने साथ घर लाई थी, जिसका गला काट कर वो खून इकट्ठा करने लगती है। एक दिन अचानक ही ओवेन ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था, तो जेसिका तुरंत ही अपना हाथ काट कर अपना खून ओवेन को पिलाती है, जिसके तुरंत बाद ही ओवेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि अब उसे इंसानी खून की ज़रूरत पड़ने लगी थी। अपनी बॉडी से ज़्यादा खून निकालने की वजह से जेसिका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगी थी। ना ही वो अपने काम पर फोकस कर पाती थी और वो अचानक ही बेहोश हो जाती तक कि किचन में आग भी लग गई थी और जेसिका वहीं खड़ी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो इस बार जेसिका अपने हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर अपने ही एक पेशेंट जिनका नाम था मिसेस ऑसवर्ड, उन्हें अपने साथ कार में लिफ्ट देने की बात करती है और रास्तों के बीचों बीच उन्हें इंजेक्शन देकर उन्हें बेहोश कर देती है। जेसिका उन्हें बेसमेंट में बांध कर रखती थी और उनके शरीर से धीरे धीरे ब्लड निकालती थी। इतना सब कुछ करने से बेहतर था कि वो ओवेन को ही भूल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। अब एक दिन टायलर को उसकी मॉम जेसिका पर शक हो जाता है कि वो आजकल बेसमेंट को लॉक करके क्यों रखती हैं। टायलर अपनी मॉम से पूछती भी है, लेकिन वो एक बहाना बनाकर इससे टाल देती है। उसी रात हम ओवेन को देखते हैं। अब उसकी आंखें भी फिफिन की तरह पीली पड़ने लगी थी। अगली सुबह टायलर बेसमेंट में जाकर चेक करना चाहती थी, लेकिन लॉक होने की वजह से वो घर के पीछे एक विंडो से बेसमेंट में घुस जाती है। वहाँ पर उसे मिसेस ऑसवर्ड दिखती है, लेकिन वो उन्हें छुड़ा पाए इसकी पहले जेसिका वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद तुरंत ही टायलर छिप जाती है। मिसेस ऑसवर्ड के मुंह की पट्टी हटी हुई थी। ये देखकर जेसिका समझ जाती है कि टायलर यहीं कहीं पर है, तो वो उसे इस बार सब कुछ बता देती है और सब कुछ सुनने के बाद टायलर भी तैयार हो जाती है। इस फैमिली में सबको लग रहा था ओवेन जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला था? अगले सीन में हम पैट्रिक, जो कि उसके डैड हैं, उनके साथ ओवेन और टायलर को देखते हैं। उनके साथ उनके स्टेप मदर भी थी, जिनके हाथ में अचानक से ही चोट लग जाने की वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है और खून देखते ही ओवेन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो ठीक हो जाता है। इधर जेसिका के घर पर पुलिस आई थी, क्योंकि उन्हें तलाश थी उसी बूढ़ी औरत की जो कि हॉस्पिटल से गायब हो गई, यानी कि मिसेस ऑसवर्ड की। पुलिस उसे बताती है कि उन्हें पता है कि हॉस्पिटल के बाहर से जेसिका ने ही उन्हें पिकअप किया था, लेकिन जेसिका बहुत ही आसानी से पुलिस वालों को चकमा दे देती है। इधर बेसमेंट में मिसेस ऑसवर्ड हेल्प करने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक पुलिस वाले वहां से जा चुके थे। अब उसी रात अचानक ही मिसेस ऑसवर्ड उस बेसमेंट से भागकर बाहर आ जाती है और ये बात टायलर जाकर सीधे जेसिका को बताती है, जिसके बाद ही जेसिका तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर मिस ऑसवर्ड जंगल में भाग रही थी, लेकिन तभी जंगल में लगे फेंसिंग की वजह से उनके गले में चोट लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वहाँ पर ओवेन आ जाता है और खून देखती हुई उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ओवेन मिसेस ऑसवर्ड का खून पीने लगता है और तब तक जेसिका भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जेसिका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और ओवेन के चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज होने लगा था। रात होने तक ओवेन की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि वो भी अभी फिफिन की तरह बिहेव कर रहा था। वो लगातार उसी विंडो से बाहर देखे जा रहा था। ये सब टायलर भी नोटिस करती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो कल सुबह उस पेड़ के पास जाएगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे कुछ विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है।
इधर घर पर उसके डैड पैट्रिक आए हुए थे और उनके साथ कुछ चाइल्ड सर्विसेज वाले भी थे, क्योंकि बच्चे कई दिन से स्कूल नहीं गए थे, जिसकी वजह से पैट्रिक परेशान था। चाइल्ड सर्विसेज वाले टाइलर और ओवेन को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन पैट्रिक ओवेन को अपने साथ अपने घर ले जाता है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद ओवेन को ब्लड की कमी महसूस होने लगती है, इसलिए ओवेन पैट्रिक के छोटे बेबी के पास चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर टाइलर आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसके बाद वो दोनों जेसिका के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर घर में बच्चों को ना पाकर पैट्रिक भी परेशान था, जिसके लिए वो सीधा जेसिका के पास जाता है, लेकिन बच्चे वहाँ पर भी नहीं थे। लेकिन जेसिका को पता था कि वो लोग कहाँ पर हैं, तो वो घर के पीछे से निकल जाती है। इधर टाइलर को लग रहा था अगर वो उस पेड़ के पास जाए तो शायद ओवेन फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ओवेन उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है और वो टाइलर को बचा लेती है। अभी शायद जेसिका को ये बात समझ में आ गई थी कि ओवेन अभी पहले जैसा नहीं रहा, वो अब उसका बेटा नहीं रहा। अगर उसने उसे जान से नहीं मारा तो वो अपनी बेटी को भी खो देगी। तो इसलिए जेसिका ओवेन का गला दबाकर उसे दलदल में दबा देती है। ऐसा करते वक्त वो बहुत रो रही थी, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। टाइलर भी इन सब की वजह से बहुत दुखी थी। इधर पैट्रिक कोर्ट में ये साबित कर देता है कि जेसिका उसके बच्चे यानी टाइलर के लिए सही नहीं है, तो इसलिए वो टाइलर की कस्टडी अपने पास रखता है। लेकिन टाइलर चाहे तो कभी कभी अपनी मॉम से मिल सकती है। अंत में जेसिका अकेली पड़ जाती है और हम देखते हैं कि एक दिन जेसिका उसी पेड़ के पास जाती है और उसे जला देती है। जेसिका को लग रहा था कि शायद ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस पेड़ को पहले भी जलाया गया था। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये कर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाला, फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग उस पेड़ को जला दें या नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट